आज हम बात करेंगे कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की समस्या के बारे में। भारत में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये खरीफ सीजन की प्रमुख फसल तो है ही, साथ ही किसानों के लिए अच्छी आमदनी का साधन भी है। ये एक लंबे समय वाली नकदी फसल है। गुलाबी सुंडी का प्रकोप कपास के विकास के दौरान होता है। ये कीट फलीय अंगों में छुपकर प्रकाश से दूर रहकर नुकसान पहुंचाती है, जिससे नुकसान की पहचान करना कठिन होता है और इससे फसलों को अधिक नुकसान हो जाता है। अब जान लेते हैं गुलाबी सुंडी कैसे पहुंचाता है नुकसान। गुलाबी सुंडी को पिंक बॉलवर्म के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में देखें, इस कीट ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई बार ये कीट कपास की पैदावार को 80 से 90% का नुकसान पहुंचा देते हैं। गुलाबी सुंडी कपास के विकसित होते फलों पर अंडा देता है, जिस कारण फलों के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंच जाता है। लार्वा बीजों के गोलाकार कोश में प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें बॉल्स कहा जाता है। इसके अंदर वो कीटनाशकों से सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि कीटनाशकों के छिड़काव का उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए अब जानते हैं गुलाबी सुंडी क्या है। गुलाबी सुंडी रात को सक्रिय रहने वाले कीट होते हैं और ये नमी के वातावरण में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। गुलाबी सुंडी वयस्क अवस्था में गहरे भूरे रंग में होते हैं। ये फसलों में अंतिम अवस्था तक बने रहते हैं। शुरुआती अवस्था में ये ही सुंडियां छोटे बॉल में घुसकर कच्चे बिनौले यानी बीजों को खाती हैं। इसके बाद खुद बनाए गए बॉल के सुराख को अपने मल से ही बंद कर देती है। कपास के फूलों पर बैठकर गुलाबी सुंडी मादा तितली अपने अंडे देती है। इन अंडों से 60 दिनों के अंदर धीरे धीरे कीट बाहर आते हैं, जो पूरी तरह फसल पर व्यापक होकर उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए पौधे के कीट ग्रसित भाग को अलग अलग करके नष्ट कर दें और जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में लगाएं। और अगर आप रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं तो आधा ml फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SL, 0.4 ml क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।